इब रही बात यह कि भाई कई भाइयों का विचार है कि भाई पद्मावत का वर्णन दोबारा किया जाए जी। लेकिन भाई देखो, पहली बात तो यह है सुधीर कि वो बातें दोबारा नहीं बताई जाएंगी। हाँ। क्योंकि वो तो मौके की नजाकत है। ईब जो कह रहा था ना ये पीछे, वो ईब दोबारा नहीं कहा जा सकता। नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पद्मावत का जो वर्णन करांगे ना, वो भागवत पुराण की कथा कृष्ण लीला माता जो राधा को लेकर के, ये बिना लेख की बात जो है कहीं शास्त्रों में राधा का लेख नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल कहीं भी नहीं है। नहीं। सिर्फ कृष्ण लीला में इतने वृंदावन में रहते हैं ना भगवान, गोकुल में रहते हैं, इतने राधा का जिक्र चलता है। और इतने वृक्षमान जो है ना बरसाने का गांव का इन्हीं के उसमें पड़ता है, वो इतने जिक्र से। और कृष्ण लीला से बाहर राधा का कोई जिक्र नहीं। लेकिन विचार के द्वारा इस शरीर में परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने वो बातें दिखाई हैं जो इस व्यवहार काल में संसार में इस शरीर के साथ जुट बंधे हुए हैं। वो तो व्यवहार काल में राधा दिखाई, और इस जीव की राधा या बुद्धि है। बुद्धि रूपी राधा को हो, बुद्धि रूपी जो पंडित जी ने इसका तारातुल का खिस्सा बनाया दयावती, असली नाम बुद्धि का दयावती। और पंडित जी ने जो वर्णन कराया ना कि 1 5 6 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया, यानी जीव बनया। 2 प्रकृति हैं, एक परा प्रकृति और एक है परा प्रकृति। परा प्रकृति जो जीवपणा रचती है अविद्या, अविद्या से जीव। और जीव जो है ना मन को रचता है अपना साथी, मेरा मैं और ये मेरा मन। ऐसा यो मन की जो है ना परमात्मा के तत्व के द्वारा और प्रकृति के द्वारा रचना नहीं है। अहंकार के द्वारा, जीव के द्वारा मन की रचना है जी। और बुद्धि जो है ना अधिष्ठांत है, देवताओं का अंश है और इस जीव की संगनी है। कैसी संगनी है? जैसे राधा कृष्ण की संगनी बनी। कोई पद नहीं लिया राधा ने, ना पटरानी बनी, ना संतान की उत्पत्ति करी, भोग विलास किया कृष्ण के साथ। लेकिन बचपन से लेकर के और जब तक भगवान 12 वर्ष के ना हुए, जब तक राधा का जो है ना कृष्ण लीला में लेख है। और शास्त्रों में इसलिए इन बातों का लेख नहीं होता क्योंकि ये बात विचार के द्वारा ग्रहण की जाती है, लेखन की नहीं होती जी। लेखने के लिए तो इतनी बातें हैं कि थक गए लिखने वाले। वो कबीर साहब ने एक बाणी कह रखी है, कबीरा इतनी बाणी कथी जितना बाड़ू रेत। बाड़ू रेत के कण है ना, इतनी बाणी कथी पर इस 84 के जीव को देखे एक ना आवे है। कह पत्थर भये और सुन के भाई ईंट, और इस 84 के जीव के भाई एक ना लगे छींट। तो उन किस्म में कुछ नहीं आना। कितना एक भगवान ने अगर लिया करके और उनके सामने खड़ा कर दे, अगर देन्यू मान ले तो आयो भगवान है, कोई ये बदमाशी कर रखी, कोई इनको ठगी मारेगा ऐसा, क्योंकि उनका भाव ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विचार के द्वारा इस पद्मावत को ग्रहण करें कि पद्मावत
बुद्धि का पद है। क्योंकि पंडित जी ने जो वर्णन किया है ना भाई, तला जनाने न्यारे आली, अगर जनानियों का तला होगा न्यारा, मान लिया भाई व्यवहार काल में, तो उसकी साथ नहाने वाली और लुगाई जनानी पाऊंगी, वो अकेली तो नहीं नहा सकती ना, उसकी सहेली होगी, उसकी साथन होगी, वह भी तो उससे तालाब नहागी। लेकिन ना, विचार के द्वारा देखा जाए तो केवल बुद्धि के सिवाय और कोई वृत्ति 16,108 जो वृत्ति बताई हैं, उन वृत्तियों में से एक भी उस तालाब में स्नान नहीं कर सकती, केवल बुद्धि स्नान करती है। ठीक है। तो आड़ जो सना पंडित जी ने इसका वर्णन किया भाई, तालाब जनाने न्यारे आड़ी और मृगा जिसे लंगारे आड़ी। मृगा जिसा लंगारा यानी 16,000 वृत्ति हैं। पंडित जी ने बहुत थोड़े में यानी समझाने की कोशिश करी, लेकिन इस जीव की समझ जब ना 1, 5, 6, 7 मिला के पुरुष रूप दर्शाया और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया। देखिए 50 संकल्प और 50 विकल्प न्यू 100 का जोड़ मिलाया और हमारा एक सखी संग 600 दासी, एक वृत्ति की 600 वृत्तियां हैं यानी पंचल। जैसे मुख्य देवता 33 और 33 के 33 करोड़ कहे जाते हैं, इसी प्रकार जो सुना एक एक वृत्ति की 600 वृत्तियां हैं। और पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से उनका लक्षण जो सुना खुलासा किया। ये सो जाए जब मैं जागू, मैं सो जाए जब ये जागे, हमारी एक मन जोत कलाश है, और ये सो जाए जब मैं जागू। देखिए हमारी सबकी एक सलाश, यानी जब सबकी एकता हो जाए। पंडित जी का कथन यूं नहीं बखाम खा बता रखा है, सबकी एकता में एक लाइन में ले आने के लिए, एक रास्ते पर ले आने के लिए, एक सलाह करने के लिए हमारी सबकी एक सलाह है। 1, 5, 6, 7 मिला के ना 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से 10 इंद्री और 4 अंतःकरण के भाग, 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम गणा से, और 5, 5, 10 और मिले हमारा जब 24 पना से। और भाइयों ने एक बात और बता दूं, मैं इतना घना जानकर सो को नहीं ना भाई, मेरी बुद्धि अनपढ़ आदमी हूँ। 11 तो सौर हैं जिनको ईश्वर कहते हैं पढ़े लिखे, और 26 बंधन है। 33 हैं? 33 33 नहीं जी, 26 बंधन है, लेख में 26 है, और 26 के तो बनेंगे 52, और 11 ये बनेंगे 33, वह चम्मन बनेंगे, और ये 33 बनेंगे, सवर 33 बनेंगे, 11 33, 3 3 बनकर, और वो 26 दूनी वो बनेंगे चम्मन। उनमें तो 2 कट जाएंगे, ईश्वर और जीव दोनों हट जाएंगे, केवल मात्रा रह जाएंगे। जी 26 मात्राएं हैं, ठीक है। पढ़े लिखे जान से 33 नहीं 26 मात्राएं हैं। एर लवई ने छोड़कर, नहीं तो 33 हो जाए आप वाली बात। हाँ टोटल 33 हो गए, लेकिन 33 होंगे सवर, 11 33, उनमें से एक ईश्वर को काट लो, यानी ब्रह्म को काट लो, केवल जीव पना रह जाएगा, केवल जीव रह जाएगा, है विद्यापत। जी और विद्यापत ईश्वर, और वो बनेंगे चम्मन भंजन, चम्मन माता 2 काट दे, वो रह जाएंगे 52। पंडित जी ने जो सुना वर्णन किया, 52 का मेला रहा खवे से खबा खास्ता, और जब यो मेला चले बिछड़ के ने
देखे हो जाए एक देले न सस्ता। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद किस भूल में बसता, तू हो जाए नहीं झगड़े तो बरी। हाँ। और एक पंडित जी ने वर्णन किया था हमारे भाई आगे कि 84 लाख योनि है। मैं बोला भाई बात तो खैर पंडित जी की ठीक है, लेकिन पंडित जी ने शरीर के बारे में तो एक बात भी ना कही। चारों कली विचार करके देख ले, एक भी अगर शरीर के बाहर की बात हो तो सब तो पहला इस शरीर की रचना बताई। तामस है अहंकार की काया, तृष्णा के बीच भरी। बस इतनी बात है। तामस और अहंकार यानी तमोगुण और अहंकार दो मिलकर के, और तीसरी तृष्णा तो इसको खींचे खींचे अंडे। तामस अहंकार की काया तृष्णा के बीच भरी, और तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। फिर आत्मा की बात बताता है कि असली जो रचयिता है, जो इन सब का मालिक है, असलियत क्या है और सब बकवास है, सब आरोपित है, प्रतीति है, स्थिति नहीं है। असली तो एक आत्मा है, और उस आत्मा का 3 काल में किसी प्रकार से नाश नहीं होता। ठीक है। आत्मा इस तन से न्यारा नेम होए तो पड़ता, और जड़े ना डूबे, और हवा में ना सूखे, और शस्त्र ते भी ना कटता, पर डटे ते भी ना डटता। बता दे कौन सी चीज मरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। यानी आड़े पंडित जी ने यूं बता दिया कि केवल आत्मा है और सब कुछ आरोप किया हुआ है और मिथ्या है, सत्य नहीं है। प्रतीति है, स्थिति नहीं है। प्रतीत हो रहा है, असली तो सताई नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल आत्मा है। फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि इस जी शरीर के रचयिता 3 गुण हैं, 5 तत्व और 3 गुण। उन 3 गुणों में से तेरा कौन सा है देख ले। सतोगुण विष्णु पद में मिल जा, और तामस शंकर में, और रजोगुण ब्रह्म लोक से मिल जा। ये तीनों अपने अपने घर में, तीनों यानी 3 देव हैं, परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, और तीनों गुणों को धारण करके 3 कार्य मुख्य इस सृष्टि की रचना करते हैं। रचना पैदा करना और पालन करना और उसका लय करना, श्रृंगार करना, ये तीनों गुण ही करते हैं। हे अर्जुन गुणा गुण शिव बर्तनता, गुण ही गुणों में बरत रहे। ज्ञानी पुरुष जानते हैं मैं कुछ नहीं करता, कर्म बंधन से बाहर ऊपर उठ जाते हैं। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बताई नहीं मैं कौन सी चीज तेरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। फिर तीसरी कली में इस शरीर, पूरे शरीर संघात का वर्णन करें। 5 भूत का मेला सा था, मन एक रूप टल गया। एक रूप बनकर के, शरीर बनकर के 5 तत्वों का यो सामूहिक स्वरूप था, यो बनकर के एक रूप टल गया। अंधकार पृथ्वी आकाशा और तीजे जल सूर्य रूप खिल गया। सूर्य का तेज और प्राण शोक अक्षर से मिल जा, रह जैसा आवागुण भरी। तू कैसे किसने बेटा खाली लाश, यानी बाहर का कोई विषय नहीं, केवल शरीर की रचना। ई बाड़ा चौथी कली में पंडित जी बाहर यानी लग 84 का वर्णन कैसे करते, ये शरीर के भीतर का ये वर्णन है। 52 का मेला रहा खवे से खवा खसता, यानी ये कार्यरत हैं। पूरी विद्या के मालिक 11 स्वर्ण 26 मंदन है, 33 और चम्मन, और इनमें से 1 और 2 काट ले, 52 और 32 रह जाएंगे। 52 का मेला रहा खवे से खवा खासता, और जब ये मेला चले बिछड़ के देखे हो जाएगा एक दिले न सस्ता। क्योंकि मात्रा हटा दे,
सवर केवल ईश्वर रह जाएगा। जी। मात्रा लाख का अक्षर बनता है और उससे फिर नाम बन जाता है, और कुछ भी बना ले, कुछ भी कह ले, वो बन जाएगा। मात्रा नहीं हटा दे, केवल ईश्वर रह जाएगा। इसी प्रकार अविद्या हटा दे, आत्मानियों की ज्योत की त्यों रह जाएगी। जी। अविद्या से करके जीव बने, और जीव ने जो सुना मन की रचना करी, और मन के द्वारा जो सुना मन ने विषय दिखाए कि ये तेरा आनंद लुटन के, तना आनंद लूटना चाहता है ना, जी। ये आनंद के लुटन के शतान है और फंस गया है। तो कथन कहने का मतलब ये था कि विचारशील जो है ना, वो पंडित जी की कविताओं को संसार से संबंध नहीं रखती, व्यवहार काल में केवल माध्यम मात्र है, बस माध्यम का कोई संबंध नहीं होता। जी। पंडित जी ने जितनी भी कविताएं रची हैं केवल माध्यम बना करके और वर्णन कुछ और ही किया। जी। और वो ऐसा विचित्र वर्णन है कि सबकी समझ से बाहर की बात है, सबकी पहुंच उड़े नहीं हो सकती। जी। जी। पंडित जी की बहुत गजब की बातें हैं। तो कहने का मतलब यो था कि जो पंडित जी ने बताया ना, उसका खुलासा यानी पद्मावत के बारे में, भाई 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक धनास है, और 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम घनास है, और 5, 5, 10 और मिले हमारा जब 24 पनास है। ये 24 गुण है। और एक लगी तेरे ते डोर, यो भरम का पर्दा सहम तन्यास। और जितनी रचना है ना, ये 24 गुण प्रकृति के, इन ते न्यारा प्रकृति भगवान की माया को, 3 रूप है माया के, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, और माया के 3 ही रूपों में शक्ति परमात्मा का काम करती है। माया और योग माया, जो योग माया से केवल परमात्मा अपना कार्य करते हैं, और माया संसार के को उत्पन्न करती है, माया संसार के कार्य करती है। और जो महामाया है ना, वो केवल सदा भगवान की सेवा करती है, भगवान के साथ रहती है, और उसको भगवान की अर्धांगिनी कहते हैं। इस प्रकार से जो है ना, ये पंडित जी की रचना से कि लगी तेरे ते डोर भरम का यो पर्दा सहम तन्या, यो जितना प्रपंच है यो भरम है, सत केवल एक आप हो और आपकी माया, बस ये 2 ही रूप है, आप और आपकी माया। तू मिल मेरे तो हो इज्जत तेरी, देखिए इसमें तेरा बलास है। तू मिल मेरे तो हो इज्जत तेरी, देखिए इसमें तेरा बलास है। यानी बुद्धि करिए जीव को कि तू मेरा संकल्प कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी इज्जत होगी संसार में, तेरी पिटाई नहीं होगी। और फिर दूसरी कली में कैसे 1, 5, 6, 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया। 50 संकल्प 50 विकल्प ने 100 का जोड़ मिलाया, हमारा एक सखी संग 180 जब पद्मावत पद पाया। और भजन करने शिव मंदिर, इस शरीर में भीतर बता रखे, उबारने की बात नहीं भाई, बाहर का अगर टोगे तो पाओगा नहीं। भजन करने शिव मंदिर और जड़ में ज्ञान तलाश है, वो तलाश मैं यूं दर्शाना चाहता था कि जिसमें पद्मावत स्नान करती है वो कौन सा तलाश है। क्योंकि रणबीर ने चंद्रदत्त से यो प्रश्न कराया था कि भाई तला जनाने नहरे आड़ी और मिर्गा जिसे लंगारे आड़ी, भाई साहूकार गुजारे आड़ी कौन लगाई से। तो आड़ है जो सना, चंद्रदत्त ने कह दिया उन्हें तो कोई पूछ जीतने। तो आड़ है जो सना पूछता है ना
वो इससे पहले की एक कविता है मेरे याद को नहीं आई, उसका उत्तर देते बताती है यार कि हम कौन सा। या जी, तू बेटी से किस बाप की? हाँ रे गोरी। हाँ रे गोरी। हाँ। तेरे कौन करया कर लाड? हाँ। ये प्यारी रे तू किसकी से? किसकी से? हाँ। यो आड़ है, यानी जीव जो है ना बुद्धि से पूछता है कि तू कौन है, कहाँ से आई है, किस राजा की लड़की है, जी। तेरा क्या काम है, तेरा मेरा संबंध कैसे होगा। और पंडित जी ने बहुत थोड़े वर्णन कर रखे है, लेकिन विचारशीलों के लिए है। तला जनाने न्यारे आड़ी और साहूकार गुजारे, मृगा जिसे लंगारे आड़ी और साहूकार गुजारे आड़ी, भाई कौन लोग आई से। और बहुत विलक्षण ढंग से बताया पंडित जी ने, क्योंकि समझ में आना बड़ा टेढ़ी जी। बहस धन माया की लोट, कदे कोई मारा जाना बिन खोट। यो वो रतन धन से जिससे जीव का कल्याण होना है, जीव ने मस्त होना है, केवल आनंदमय रहना है। कलेश नाम की वस्तु नहीं है, कलेश नाम की कोई चीज नहीं है, कलेश नाम का कोई पेड़ नहीं है, कलेश नाम का कोई धुमा कोई विकार नहीं है। बहस है धन माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट और या चल से चोट गवारा खातर। यानी मूर्खों के लिए है या चोट, और कैसे चोट है कि बर्बाद कर देती है, नरक में ले जाती है, दुखों का ढेर कर देती है खड़ा। कोई जन्म पीछा नहीं छूटता, इतने जंजाल खड़े कर देती है। चल से चोट गवारा खातर और सत है बीच विचारा खातर। जो विचारशील है उनके लिए सत्य है, क्योंकि कल्याण का ही तो हेतु है, या मोक्ष में ले जाने वाली तो है, या सब प्रकार से इसको मुक्त करने वाली है, इसको केवल आनंद देने वाली तो है, इसको आनंद देने वाली कोई बात तक नहीं। सत्य है बीच बेचारा खातर और जो मर्जी ले बीमारा खातर। एक तो बीमार इन विषयों का, एक परमात्मा की प्राप्ति का, आनंद का मरीज जो सुखमय रहना चाहता हो, जो 24 घंटे आनंद चाहता हो, जो कभी दुखी ना होना चाहता हो, किसी क्लेश का संपर्क ना करना चाहता हो, उनके लिए मर्जी ले बेमारा खातर। और मर्जी ले पंडित जी ने बहुत खोल कर कहा, मर्जी ले बेमारा खातर या खास दवाई से। तो ऊड़ पंडित जी ने यूं बता रखा भाई, यो तला है ज्ञान रूपी, तला जनाने न्यारे आड़ी। इसमें ज्ञान रूपी तालाब में केवल बुद्धि नहा सकती है और कोई वृत्ति नहीं स्नान कर सकती। मदद तो कर सकती हैं, इसका साथ तो दे सकती हैं, क्योंकि रचनाकार हैं, रचना में मात्रा जो है ना काम तो कर सकती हैं, लेकिन सौर बिना मात्रा लग गई क्या कर। सही बात है जी। अगर सवर ना हो, ईश्वर ना हो, तो जीव पढ़ाई कहाँ से होता। इसी प्रकार सवर ना हो तो मात्रा काम की कोई सही को पड़ी रहो, चाहे 33 हो जाओ, चाहे 64 हो जाओ, कहे हो चाहे, लेकिन सवर के साथ लगते हैं तो ना कीमत बढ़ जाती है, जीरो की भी कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो है ना, जो समझदार है ना, वो आत्मा रूपी पद्मावत को अच्छी तरह से समझ ले। केवल आत्मा ही का नाम जो है ना पद्मावत है, और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि उसकी सहेली है, बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त होकर के और यो अंतःकरण रूपी जो जीव है, यो अविद्या से जीवपणे में आया हुआ है, यो ईश्वर भाव में चला जाना। और यह जो आत्मा जो है ना, यह लक्ष्मी रूप धारण कर ले,
ये बहुत गहरी बात है। जी ये उनकी समझ में आने वाली बात है जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। सही बात। और नहीं तो भाई घास कटे है, हम भी खामे खापा कहाँ, हमारी बुद्धि से भी बाहर की बातें हैं, ये तो आ जाती है तो बक देते हैं। लेकिन ऐसा विचारशीलों के लिए जो खेल है ना, वो एक न्यारा खेल है। ठीक बात है। पढ़ने में और किताबों में क्या लिख रखा है, वो बात केवल कर्मकांड की है। क्योंकि वेदों में स्मृतियों ने ऐसा कहा है कि ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। क्योंकि वेदों ने परमात्मा का वर्णन करते करते ये ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उसका अंत नहीं पा सकते। इसी प्रकार ज्ञान का और आत्म तत्व का अंत नहीं पाया जा सकता। लेखों को कर्मकांड में समझ करके और फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके और शरीर और मन बुद्धि को बस में करके, और जब भीतर बढ़े ना, जब भीतर प्रकाश होगा और उस प्रकाश में जो देखा जाएगा ना, वो पद जो से ना आत्मा का पाओगे। हाँ जी। और उड़े केवल दो ही पाओगे, हृदय के बीच बैठे हुए हृदय में, हृदय आकाश में जो ध्रुव ने प्राप्त किया, आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। जी उस हृदय आकाश में, एक तो हृदय यहाँ कहते हैं, लेकिन एक हृदय आकाश भी है जो ब्रह्मरंध्र से भी ऊपर है। जी उस हृदय आकाश में केवल ब्रह्म परमात्मा और लक्ष्मी दो ही, पूरे जीवपना और शरीरपना और कर्मपना और लेखपना और अलेखपना कुछ भी नहीं है। सब के सब मिथ्या है, जी सब बकवास है। सब अविद्या को मिटाने के लिए तो विद्या है, अविद्या को दूर करने के लिए विद्या का प्रयोग, अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रयोग। ठीक है। और जब ये अपने स्वरूप को और अपने आप को जान लेता है ना, फिर ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ना पाप है ना पुण्य है, ना जन्म है ना मरण है, ना कोई रचना है, सब का सब कुछ भी नहीं था, केवल शून्य, केवल शून्य में चला जाता है। जी एक ब्रह्म द्वितीय ना हस्ती, बस वहां पर जब चला जाता है ना, तो इसका न्यारा रूप होता है। जी। इसकी तीसरी और चौथी और करवा दो तो, हैं? तीसरी और चौथी कली और करवा दो। कौन से की? इससे की थी ये सो जा जब मैं जागूं, अच्छा अच्छा, दो होगी ना, दो कली होगी। तीसरी चौथी और करवा दो लगे। हाँ देख तो सही है मेरे बदन पे, देख कितनी गजब की बात कही। यानी जो केवल तीन शरीर काम करते हैं, एक तो स्थूल शरीर, हाँ जी एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जी और एक कारण शरीर होता है, और एक अंतवाहक शरीर होता है, आखिरी का जो वाहन है, जो जीव ने हृदय आकाश में यानी ध्रुव के स्थान पर ले जाता है, परमात्मा से मिलाता है, जी अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है, उसको अंतवाहक कहा कर। ये भी लेख तो बाहर की बात है, क्योंकि लेख में तीन ने बताए हैं, हाँ जी स्थूल सूक्ष्म और कारण। अंतवाहक का लेख नहीं है। तो उस अंतवाहक के द्वारा जो है ना, देख करके बड़े गजब की बातें पंडित जी ने जो वर्णन कर रखा है ना, बस पंडित जी ये था, चार खड़े चुपचाप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया, ये तो गांव पांच, अरे भले मानसो पांच कितने के ले आओ, पांच हो करोगे, गण कदे देखो पांच कदे पूरे हो गए, अब पांच लगाए जाओगे, आदत सी मान ले, पांच पांच से पांच 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 खड़े चुपचाप, कोई सना इधर उधर रह था,
ये 5 तत्व, हाँ जी। और 5 खड़े दा घाटी, 5 का दौर ही दौर चला था। ये 5 विषय जो दालाएं खड़े जी और 5 प्राण, वैसे तो 10 है प्राण, जी। लेकिन मुख्य 5 काम करते हैं शरीर में, जिनका दौर चलता है। जी और हीरे पन्ने लाल मणि 5 बजरोर ढला था। फिर 8 प्रकृति हैं, वो जीव रूपा और शरीर रूपा, तो वो शरीर रूपा और जीव प्रकट करना है विद्या रूपा। ठीक है। और अंतःकरण के 4 भाग बच जाते हैं। 4 खड़े चुपचाप, वो लड़का हैद से आगे बढ़ गया, हैद सतूल शरीर, लिंग शरीर। जी पंडित जी ने बहुत गजब का बा रखा है, क्रिया में ख्याल निदान करे, मन कर्म बना लेता है। आगे कहूं विचार के, लिंग मथुन सभा लेता है। हाँ हाँ। और फिर इस लिंग को जान के आत्म तो पा लेता है, यानी आत्म स्वरूप बढ़ जाता है जी इस लिंग से ही। ऐसा उसमें वर्णन है कविता में। जी। वो फिर देखा है कदे आओगी जब। ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि 4 खड़े चुपचाप, वो लड़का है से आगे बढ़ गया और एक शीशे का रंग महल देख कर, सूक्ष्म शरीर को देख करके, यानी सूक्ष्म और स्थूल शरीर को छोड़ करके, और जब कारण शरीर नजर में आया, वो कारण केवल शीशे का है। कारण होता है केवल, उसका कोई हड्डी मांस नहीं, कुछ नहीं है, केवल कारण है। और कारण के बिना कार्य नहीं, उत्पत्ति नहीं होगी। तो उस अंतवाग शरीर में बैठ करके और उस कारण शरीर को देखता है। एक शीशे का रंग महल देख के देखे फर्क गात का कट गया। जी भाई यो कैसे हुआ? फिर यो होया क्यों कर प्रश्न करता है वो बुझनिया, भाई यो कैसे हुआ? भाई 10 डंडे लगे थे कमद के, पकड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी 10 इंद्रियों को कंट्रोल में करके और विषयों का त्याग करके और मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान को जान करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर सुती हूर जगावन खातर मुंह पर पल्ला ठाया, यानी उस बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि को, जो तर सूक्ष्म बुद्धि है, एक तो स्थूल बुद्धि है, एक तर सूक्ष्म बुद्धि है, वहां जीव भाव नहीं ईश्वर भाव है। जी जीव भावपना खत्म हो गया, ईश्वर भाव और ज्ञान स्वरूप जानकारी, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये बात रह जाती है। उसका मत कहते हैं कि सुती हूर जगावन खातिर मुंह पर पल्ला ठाया। 3 पर्दे पड़े हैं, वो तीनों पर्दे, आखिरी पर्दा ठा दिया जो अज्ञान रूपी पर्दा था, आखिरी आवरण, मल, बक्षेप और आवरण। ये लेख में 3 पर्दे बताते हैं। बक्षेप कहते हैं चंचलता को, जो मन की भागदौड़ है, और आवरण कहते हैं पाप को। मल बक्षेप, मल कहते हैं पाप को, और बक्षेप कहते हैं चंचलता को, और आवरण कहते हैं अज्ञान को। जब अज्ञान रूपी पर्दा उठ गया तो उस आत्मा के उस पद्मावत के दर्शन होते हैं। सुती हूर जगावन खातर पद्मावत, ये मुंह पर पल्ला ठाया, यानी हमारा एक सखी संग सरसों जब पद्मावत पद पाया, उस पद्मावत का पल्ला उठा करके और जीव और वह जो सुना सुरती और सुमरती,
और 3 रह जाती हैं, ईश्वर भाव और सुरती और सुमरती, 4 वेद, 14 विद्या और 16 कला, ये सब का सब संपन्न हो जाता है। पूरा जो है ना पद्मावत बनती है। पद्मावत का खेल शरीर में है, केवल जीव का और बुद्धि का खेल होते होते पद्मावत रूप धारण करते, ईश्वर रूप धारण करता है जीव। क्योंकि जीव भाव में आवेगा, ये तो शरीर भाव में है, फिर जीव भाव में आओगा, फिर जीव भाव से ईश्वर भाव में आओगा, और ईश्वर भाव से और पद्मावत से मिल करके एक हो करके फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाएंगे और सारी खटखट मिट जाएगी। ना पद्मावत रहे और ना यो जीव रहे, ना रणबीर रहे, केवल एक ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति 2 रह जाए। उस शक्ति को पद्मावत कहेगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति ही पद्मावत रूप धारण करती है और यह रचना करती है और ये जीव को खेल खिलाती है, और कोई दूसरी बात नहीं जी। तो आड़ है तो तीसरी कली में यूं कहता है कि देख तो सही मेरे बदन पे कितना कहर पड़ा से, और कहते मैं जीतूं, कह मेरा दुश्मन जीते, अड़ लेना बैर पड़ा से, और बात बतलावन ने तो देखे आगे पैर पड़ा से, और राजा बिना खजाना सुनना, राजा बिना खजाना परजा, यो सुनना शहर पड़ा। जैसे जीव बिना तत्व का पुतला एक मट्टी जिसा डला, अगर जीव भाव ना हो, केवल ईश्वर भाव में चला जाता है ना, जब यह शरीर जो है ना मट्टी हो जाती है, इसका कितने तो काट ले, इसका किम कर ले, कितने तो मोड़ तो उसने किम कर ले। चौथी कली में इसी का खुलासा करे पंडित जी। तेरे कैसे मर्द बिना देखिए सुन्ना गाम पड़ा से, और कर्मा करके मिली नजर में तू एक सच्चा धाम पड़ा से, खोल के बता दिया कि मैं जो पद्मावत रूप शक्ति थी ना, वो तेरे बिना सुननी थी, राजा बिना कति ना सस्ती जो फौज साथ में ले रही। इन लोगों की समझ में ना आ रही बात, इन्हें तो कितना हो किम्मत ला रखे है। आड़ देख आड़ लगा रखी है तीसरी कली में, धीरज बिना धारणा कैसी, और श्रद्धा बिन किसी सेवा, और गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होता, सेवा बिन किसी मेवा, और कर्म बिना पूजा नहीं होती, विचार सुखों का लेवा, और ध्यान बिना समाधि नहीं लगती, जो परम पति पद देवा। आड़ लगा रखी से बिना राजा सस्ती कोने जो फौज साथ में दे रही, आड़ बनती है कोने बात। धीरज धर्म दया सत्संग बिन यो तन माटी कैसी ढेरी, और दर्शन हो गए उपवन में हुई अनंद आत्मा में। इस कविता में जो ये कुछ है वो कितना हो कह खड़े हो जाए और सारा खेल बिगाड़ दिया। तेरे कैसे मर्द बिना यो सुना गाम पड़ा से, ज्ञान बिना। पद्मावत कहती है यानी बुद्धि पद्मावत का रूप धारण करती है, सतुल रूप से छोड़ करके सूक्ष्म रूप में चली जाती है और सारी वृत्ति एक हो जाती है। उस वक्त पद्मावत पद पाया, एक सखी संग 100 दासी, जब पद्मावत पद पाया उस वक्त उस सब की मालिक बन जाती है, यानी पद का मतलब वहां इन सब की रानी बन जाती है। इसके इच्छा तो इसके हुक्म तो बांधने एक वृत्ति नहीं रहती, सारी एक लाइन में आ जाती है, एक धारणा हो जाती है सब। कूड़ कहती है तेरे कैसे मर्द बिना यो सुनना गाम पड़ा से, ज्ञान बिना सब कुछ सुनना, और कर्मा करके तू मेरी नजर में एक सच्चा धाम पड़ा से, और तोड़ मोड़ चाहे कुछ कर ले यो तन कति मुलाम पड़ा से।
क्योंकि वहां पर यो अकड़ वाला शरीर नहीं रहता। नहीं रहता जी, हाँ सही बात। तीनों शरीरों में अकड़ है, ताकत है, गुमर है, अहंकार है, लेकिन वहां आखिरी अंतवाहक जो कहते हैं जिसको, उसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की अकड़ और किसी प्रकार का छो या अहंकार या अभिमान नहीं है। वो केवल वाहन रूप है, जी उसको कहते विमान रूप। कूड़े का वर्णन करते हैं पंडित जी। तोड़ मोड़ चाहे कुछ कर ले, दिल कति मुलाम पड़या है, तनियो कति मुलाम पड़या से। जी और कह लक्ष्मी चंद भगतान राम का देखे रटना नाम पड़या से। क्योंकि यो सारा खेल जितना पंडित जी ने वर्णन कराया ना, यो परमात्मा से प्रार्थना किए बिना, परमात्मा का भजन किए बिना, परमात्मा की शरण लिए बिना यो पीछा छूट कर ना उड़े पहुंच नहीं सकता। ठीक बात। और भक्ता की नैया पार करनिया खुद भगवान मल्हास है। फिर परमात्मा जो है ना मल्हा बन करके और इसकी नाव को पार लगा देता। ठीक बात। पंडित जी ने दुर की बातें कह रखी है, एक एक बात दुर की है। जी किंग आए थे ले लो, जिंगा तो लोगे ना, समझने की जरूरत है। वो एक शंकरदास ने पद गा रखा है, कोई देखो छंद विचार के भाई दिल बीच रेल चलती है। कोई देखेगा ना विचार करके जब पंडित जी के धुर के शब्द, कोई अधूरा नहीं, कोई छोटी बात नहीं, वो बातें हैं गान नहीं किया पंडित जी ने। जी मैं बार बार भाइयों को यूं बताना चाहता हूं, यूं जिताना चाहता हूं कि गाँव नहीं, विचार करें, बुद्धि का प्रयोग करें, मेहनत करें, एकांत बैठ करके और एक एक बात को बुद्धि के द्वारा टटोलें, और किसी विद्वान या किसी शास्त्र का सहारा लेकर के, पहले शास्त्र का सहारा, फिर किसी विद्वान का सहारा, और फिर जब इसकी बुद्धि स्वयं चलने लग जाएगी ना, जब इसने किसी की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच जाएगी और वो अनुभव करेगी, वो बातें बल देखेगी, वो नज़ारे देखेगी जो नज़ारे वर्णन नहीं किए जा सकते, जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता, जिनके बारे में कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी का विषय नहीं है। जी 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 वो इस स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर से ऊपर की बात है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना वर्णन कर रखे।